हेलो एवरीवन। तो आज अपन एक नया असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टेलीग्राम की लिंक है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस पेपर टेस्ट सीरीज वगैरह उनके सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना टॉपिक है। तो अपना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या ये ग्राफ दे रखा है, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है। अब अपन को बताना है कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा ना। तो अपन को पता है जैसे V वर्सेस I ग्राफ होता था, उसका स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता था। पर यहाँ पे क्या ये करंट है, ये वोल्टेज है, मतलब उल्टा ग्राफ जैसे दे दिया, जो एक्सिस चेंज कर दिया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, पर हमें ये पता है ना इसका, अगर अपन को स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, तो मान के चलो ये कोई एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। थीटा वन क्या दे रहा हूँ, तो टेन थीटा वन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेसिकली। देखो ये कोई ऐसा ट्राइंगल बन रहा होगा, तो टेन थीटा वन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टेन थीटा वन इज इक्वल टू ऊपर यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू रही होगी और कुछ वोल्टेज रहा होगा, तो आई बाई वी ना। आई बाई वी मतलब ये क्या है, वी बाई आई होता तो आर हो जाता रेजिस्टेंस, पर ये इसका इन्वर्स होगा, मतलब 1/r। मतलब ये है कि जो आई वर्सेस वी ग्राफ का जो स्लोप है वो अपन को इन्वर्स 1/r रेजिस्टेंस देगा जो है, तो 1/r। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं जितना बड़ा स्लोप, ठीक है ना, तो जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो क्या होगा, स्लोप कम होगा। तो इस वाले ग्राफ का जो T1 टेम्परेचर है, इसका स्लोप बड़ा है। स्लोप अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को ये रिलेशन पता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जैसे इस रिलेशन से देख सकते हैं, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें जो है इसका स्लोप जाना है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब T1 रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। ठीक है ना, इसका स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस जाना होगा, तो रेजिस्टेंस जाना हाइयर टेम्परेचर पर होता है, मतलब T2 टेम्परेचर हाइयर होगा और T1 अपना लोअर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अपन को दे रखा है द गिवन सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू वो 0.3 दे रखा है। वाट विल बी द अमीटर रीडिंग, अमीटर रीडिंग भी हमें दे रखी है, मतलब यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.8 एम्पियर। ठीक है ना, अब अपन को बताना क्या है इसमें, आर की वैल्यू निकालना है इस अननोन रजिस्टर की, R1 की वैल्यू। ठीक है ना, तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए अपन को सारे के सारे जो रजिस्टर हैं तीनों की तीनों वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, सेम आना चाहिए। तो इस पॉइंट को अपन ए कह दे रहा हूँ, इसको मैं कुछ बी कह दे रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उतना ही आएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से I इंटू आर। तो इसमें करंट दिया है 0.3, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 20 है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 6 ना। तो मतलब इसमें जो है 6 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। अगर 6 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो इसमें भी 6 वोल्टेज का ड्रॉप होना चाहिए। तो इसमें मान के चलो कुछ I2 करंट है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 15 ओम वाले के लिए 15 इंटू I2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज के बराबर जो कि 6 है। यहाँ पे I2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5, 500 का 20, मतलब ये हो जाएगा अपना 0.4। तो यहाँ पे 0.3 करंट है, इस वाले में 0.4 करंट है। जो ओवरऑल जो करंट आ रहा है बाहर वो आ रहा है 0.8 ना। तो 0.3 और 0.4 मिलके 0.7 आ गया, तो मतलब 0.1 करंट यहाँ से आ रहा होगा, तभी तो ओवरऑल करंट सम होकर के 0.8 बन पाएगा। तो इसमें 0.1 करंट है, तो इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो यहाँ पर लगा देंगे R1 रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V वो 6 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसमें करंट है 0.1 इंटू उसका रेजिस्टेंस जो कि R1 है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा अपना R1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 6 डिवाइडेड बाई 0.1, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 60 ओम। ठीक है ना, तो अपना डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर आ गया है ये, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में दिया रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ईच आर 60 ओम, मतलब ये भी 60 ओम है, ये वाला भी 60 ओम दे रखा है। एज शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 120 वोल्टेज,
व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो 120 है। तो इसका अगर आर इक्विवेलेंट निकालें, ये जो वोल्ट मीटर है इसका भी रेजिस्टेंस है जो कि 120 ओम है। तो इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले तो ये 60 ओम वाला आ जाएगा और बाकी ये जो 60 है और ये 120 ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में। इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इससे करंट निकाल पाएंगे हम। तो ये 60 है ना। अब 60 और 120 का आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों पैरेलल में R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 120, तो 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 4 ये 40 ओम हो जाएगा। ये 40 ओम और ये 60 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो फाइनली अपना सर्किट कुछ ऐसे आ जाएगा। ये 60 है और ये 40 वाला है। 60 और 40 कितना आ गया 100, मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आ रहा है आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का 100 ओम आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया 120, तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस 120 है, आर इक्विवेलेंट अभी अपन ने कैलकुलेट किया 100 निकल के आ रहा है, 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो मतलब ये आ गया 1.2 ओम, ठीक है ना। 1.2 एम्पियर, सॉरी करंट की यूनिट एम्पियर है। तो 1.2 करंट यहाँ से जा रहा है। तो हमें बताना है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब ये है ना इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट अगर पता है 1.2 जा रहा है यहाँ से। अब इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आया था, इन दोनों पॉइंट को अपन ने क्या कर दिया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, 40 आ रहा था। तो यही पॉइंट तो अपना सी है, ये पॉइंट डी है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है सी और डी का। सी और डी के बीच में 40 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें जो करंट जा रही है 1.2 जा रही है यहाँ से, आई इज इक्वल टू 1.2। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा आई आर। तो आई की वैल्यू 1.2 है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 40 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा अपना सिंपली आई आर ना। आई की वैल्यू 1.2 है, रेजिस्टेंस अपना 40 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48 ना, 12 चौक 48 आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो 48 वोल्टेज इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल सर्किट कंटेन एन आइडियल बैटरी एंड रेजिस्टेंस आर पर सेकंड रजिस्टर इज प्लेस्ड इन द पैरेलल विद द फर्स्ट, ठीक है ना। मतलब अभी दिया एक आइडियल बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 0। अपन ने क्या किया, जो एक आर रजिस्टर था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अपन को अब बताना है कि क्या क्या उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका सर्किट डायग्राम से समझते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, केवल एक आर रजिस्टर था और एक बैटरी कनेक्टेड थी। आइडल बैटरी है, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन 0 मान के चलेंगे। अब इसके पैरेलल में अभी कुछ करंट आ रहा होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला केस है। अब इसके पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा देना है। मान लेता हूँ मैंने कुछ R1 रेजिस्टेंस लगा दिया, तो फाइनली जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। और उन्होंने बोला है सेकंड रजिस्टर को प्लेस कर दिया विद द फर्स्ट आइडल बैटरी एंड रेजिस्टेंस आर द सेकंड रजिस्टर प्लेस इन पैरेलल विद द फर्स्ट ना, उसके पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो ये आ गया R, ये हो जाएगा R1 ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा V इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया। अब अपन को बताना क्या क्या पूछा है, द पोटेंशियल अक्रॉस R विल डिक्रीज ना, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा क्या। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था इसके अक्रॉस वो भी आ रहा था, अभी भी क्या है ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इसके अक्रॉस भी बैटरी कनेक्टेड है सेम वही वाली, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, तो डिक्रीज नहीं हुआ ना, सेम ही है वो। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में क्या दिया था, करंट थ्रू द R विल डिक्रीज। यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये I1 की वैल्यू थी। और दूसरे वाले केस में करंट निकालेंगे, मान के चलो यहाँ से कुछ I2 करंट बह रहा है, यहाँ से कोई I3 जा रहा है, तो I2 की वैल्यू अभी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है इसके अक्रॉस इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो V/R। तो करंट की वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, तो डिक्रीज कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये भी गलत हो गया। द करंट डिलीवर बाय दैट बैटरी विल इंक्रीज ना, वो कह रहे हैं कि बैटरी के द्वारा जो करंट डिलीवर किया जाएगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब देखो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से क्या हुआ,
इसका जो आर इक्वलेंट आएगा ये R1 स्मॉल है इससे, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो दोनों से ही स्मॉल आएगा, तो अपना रेजिस्टेंस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो करंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो करंट बराबर क्या होता है V/R इक्वलेंट। अगर R इक्वलेंट डिक्रीज कर गया तो क्या हो जाएगा, करंट तो इंक्रीज कर जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा द पावर डिसिपेटेड बाय द आर विल इंक्रीज। इसके द्वारा जो पावर डिसिपेटेड की जा रही है वो कह रहे हैं वो बढ़ गई है, तो ऐसा थोड़ी है। पहले पावर क्या आ रही थी, P1 आ रही थी, P1 बराबर क्या हो जाएगा V²/R। अभी भी क्या है, इसके अक्रॉस तो V वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अभी भी, तो अभी जो पावर आएगी वो भी क्या हो जाएगी V²/R सेम। तो सेम ही तो आ रहा है ये पावर ड्रॉप तो ना, ठीक है ना, पावर डिसिपेटेड सेम ही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में अपन को एक सर्किट दिया है, इसमें अपन को क्या बताना है कि 3 ओम ये जो है इसके थ्रू करंट निकालना है और एक 4 ओम है इसके थ्रू निकालना है। तो इसका पहले अपन क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें सिंपल देखो, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है ना, तो ये तीनों की तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका आ जाएगा 4 और 2 6 2 8 ना, तो 8 और 8 इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ इधर जल्दी से। ये कुछ 9 वोल्टेज आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3 का लगा दिया, इसके पैरेलल में ये 8 ओम है, 8 ओम लगा दिया, और यहाँ पे ये जो है 2 ओम है, 2 ओम आ जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला 2 आ जाएगा, ये 2 लगा दिया, यहाँ पे 8 है, फिर ये 2 आ जाएगा, और 4 और 2 6 2 8 ना, ये तो 8 हो जाएगा, ये 8 ओम आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो ये 8 और ये 8 पैरेलल में है, 8 और 8 का पैरेलल सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, तो 4 जो आएगा इन दोनों का मिला के 4 आएगा। 4 के साथ ये 2 और ये 2 अगेन फिर से क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो 4 और 2 6 और 2 8 8 आ जाएगा दोनों का। तो ओवरऑल जो सर्किट बनेगा फिर फाइनली ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये बैटरी है, ये 3 ओम का रजिस्टर आ गया, बाकी ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ना, ये 8 वाला बना दिया मैंने, ये 8 वाला, और 8 और 8 मिलके अभी बताया 4 हो गया, 4 और 2 6 2 8 ना, 8 और 8 के 2 बना देता हूँ मैं। ये 8 आ गया, एक 8 आ गया, इस तरीके से। अब 8 और 8 कैसे है, पैरेलल में, दोनों का 4 आ जाएगा। 4 फिर क्या होगा, फिर फाइनली कुछ ऐसे बन जाएगा सिंपली, ये 3 है, ये 8 और 8 मिलके 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, बाकी ये 2 है, ठीक है ना। और ये 9 वोल्टेज की बैटरी है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हो ये तीनों की तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो 4 और 3 7 और 2 9 ना, 9 ओम हो गया टोटल। तो यहाँ से जो करंट कुछ आई निकल रहा होगा, आई बराबर क्या होता है V/R। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ रही है, वोल्टेज 9 है, रेजिस्टेंस कितना है 9 है, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है बैटरी से, ठीक है ना। तो करंट थ्रू द बैटरी दिया है क्या, 3 ओम के थ्रू पूछा उन्होंने ना, तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो कितना है 1 एम्पियर निकल रहा है। तो 3 ओम के थ्रू जाएगा, वो तो सेम ही है, पूरा का पूरा करंट जाएगा ना, यहाँ पे तो कोई ब्रांच नहीं हुई है उसकी, तो यहाँ पे जो क्या है 1 एम्पियर ही आना चाहिए, पर नहीं दिया, मतलब ये तो सही नहीं है अपना। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें भी 3 के थ्रू पूछा है, वो भी गलत दिया है। अब 4 के थ्रू निकाले लेते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा इसका पूरा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकल रहा था, 1 एम्पियर करंट ही आया, अब ये करंट गया, अब यहाँ पे इसके पास क्या है, 2 रास्ते दिख रहे हैं, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर बराबर, मतलब इक्वल इक्वल करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1/2 करंट इधर चला जाएगा 0.5, और 1/2 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा, ठीक है, 1/2 इधर चला गया। अब इसके बाद फाइनली क्या होगा, और आगे देखते हैं अपन ना, ऐसे ही तो किया अपन ने, इस वाली ब्रांच में 1/2 गया था, बचा हुआ 1/2 इधर चला गया। अब 1/2 इधर जाएगा, तो ये 2 वाला रजिस्टर है, इसमें तो 1/2 जाएगा। अब यहाँ पे ये आया करंट इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे अब फिर से 2 रास्ते इसको दिख रहे हैं, ये भी 8 वाला, ये भी 8 वाला। अब करंट फिर डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, 1/2 का आधा ना, 1/2 करंट आ रहा था, तो 1/2 का आधा ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 करंट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 8 है ना, ये जो 8 है, ये वाला 8 तो ये है, अब जो 8 ये वाला आया था वो इन तीनों को कंबाइन करके ही तो आया था। तो मतलब ये है कि इधर की तरफ करंट कितना चला गया अपना 1/4, बचा हुआ 1/4 इधर चला गया। तो ये जो 1/4 है वो तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम ही रहेगा, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो मतलब यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/4, मतलब कि 0.25,
0.25 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो है अपना 4 ओम के थ्रू 0.25, मतलब डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक एनर्जी सोर्स है, सप्लाई अ कांस्टेंट करंट इनटू द लोड इफ इट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ना कांस्टेंट करंट वो डिलीवर कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस उस समय क्या होना चाहिए। तो जैसे मान के चलो ये आर है, ये कोई बैटरी है, ये कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका जो आर इक्वलेंट आ जाएगा अभी वो हो जाएगा आर प्लस आर। यहाँ पे आई की जो वैल्यू आ जाएगी करंट थ्रू दी बैटरी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अब उन्होंने बोला है कांस्टेंट करंट निकलना चाहिए, ठीक है ना, और लोड की वैल्यू अपन को दे दी है आर है, तो आर स्मॉल आर की क्या वैल्यू होना चाहिए। तो देखो अगर करंट स्मॉल होगा, अब उन्होंने कहा है कि स्मॉल आर की वैल्यू बताओ, तो स्मॉल आर को तो अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, जो है वो तो वेरिएबल है। अब ये अगर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर अपना ईएमएफ कांस्टेंट है बैटरी का, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो मतलब ये कुछ ई वाई आर इस तरीके से आना चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट हो पाएगा करंट इसमें, ठीक है ना। तो वो एक ही कंडीशन है, जब अपना आर ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि अलग अलग वैल्यू अगर करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग करंट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब कि अपनी एक आइडियल बैटरी होना चाहिए, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाएगा, जीरो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया 6 इक्वल रजिस्टर्स हैं कनेक्टेड बिटवीन द पी क्यू आर एस ऑन इन द फिगर, देन द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। किन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस मैक्सिमम आएगी, तो अलग अलग पॉइंट है उनके अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से इसको चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। पी एंड क्यू दिया है ना, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, इन दोनों के अक्रॉस हमें आर इक्वलेंट निकालना है। तो देखो अगर इन दोनों के अक्रॉस चाहिए तो मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो, इन सबको मैं आर आर माने लेता हूँ। यहाँ पे खड़े होकर अपन को देखना है, तो ये तीनों की तीनों रजिस्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन दो तीनों की जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ, एक सिंगल रजिस्टर लगा देता हूँ। आर 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 के 3 रजिस्टर होंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R/3 आ जाएगा। फिर ये दोनों आर और आर हैं, दो पैरेलल में कनेक्टेड है आर और आर के, तो R/2 आ जाएगा उनका। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा R/2 ना। अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बैटरी लगी होगी, तो बैटरी से ऐसे करंट गया, अब इधर करंट जाएगा, कुछ कुछ इधर गया। अब इधर जो करंट गया है उसके पास तो एक ही रास्ता है ना पूरा, तो मतलब ये दोनों क्या है, कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा, पूरा एक ही पाथ है सेम। तो मतलब ये दोनों आगे सीरीज में, फिर उसके बाद जो सीरीज में आएगा उसके साथ ये वाला आर क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू अपना कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल में, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा R/3 मल्टीप्लाई बाई R/2 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करेंगे R1 प्लस R2 ना, तो 2 और 3 5 ना, 5R/6 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो उसके साथ ये वाला क्या आ जाएगा, फिर ये दोनों तो क्या हो गए सिंपली, ये दोनों आ गए थे अपने सीरीज में ना, तो ये तो डायरेक्ट ऐड होंगे R/3 प्लस R/2, तो 5R/6 हो जाएगा। उसके साथ ये वाला R पैरेलल है ना, ठीक है ना। तो मैं जो है एक इरेजर ले लेता हूँ यहाँ पे, सेकेंड जस्ट। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सिंपली ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे वो। तो R/3 प्लस R/2 को ऐड करेंगे, R/3 प्लस R/2 को ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, 5R/6 हो जाएगा। ये 5R/6 आया, उसके साथ ये जो R है वो है पैरेलल में, तो अपना फाइनली जो R/PQ आ जाएगा, P एंड Q के बीच में रेजिस्टेंस 5R/6, और इस R को पैरेलल में लेना है, तो R1 इंटू R2 5R/6 मल्टीप्लाई बाई R अपॉन R1 प्लस R2। तो 5R/6 और R को अपन ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 ना, 11R/6 आ जाएगा। R से R एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5R/11 आ रहा है इनके बीच में, 5R अपॉन 11 आया। अब आगे देखते हैं Q एंड R के बीच में पूछा है, मतलब यहाँ पे, तो ऐसा मान के चलो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये R हो गया, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो R/3 आ जाएगा, ये R/3 आ गया। इसके बाद ये तो R और R है, ये R/2 आ जाएगा। यहाँ पर ही हमें R इक्वलेंट निकालना है, तो यहाँ पे मान के चलो इस तरीके से ऐसे कुछ बैटरी कनेक्टेड है, Q एंड R है, ये Q आ गया, ये R आ गया। अब बैटरी से जब करंट निकलेगा इस तरीके से, तो अब यहाँ पे इसके पास दो रास्ते हैं, कुछ इधर गया करंट, कुछ इधर गया,
पर इधर जो करंट चला गया उसके पास तो पूरा एक ही पाथ है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ये क्या है, सेम करंट बह रहा है, एक ही रास्ता है पूरा, कहीं डिवीजन नहीं हो रहा। मतलब ये दोनों कैसे हैं अपने, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली उनको ऐड कर देंगे अपन। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, R प्लस RY3 को ऐड करेंगे तो 4RY3 आ जाएगा, उसके साथ RY2 सीरीज में ना, तो ये आ जाएगा अपना 4RY3, और इसके साथ अपना पैरेलल में क्या है, RY2 इसके साथ पैरेलल में है। तो इन दोनों का आर इक्वलेंट अपन को निकालना है, तो वही सेम R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो फाइनली जो आर इक्वलेंट आ जाएगा Q और R के बीच में, वो हो जाएगा अपना R1 इंटू R2 ना, 4R/3 मल्टीप्लाइड बाय R/2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, सिंपली 4 दूनी 8 और 3 11, 11R/6 हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, R से R कट जाएगा, 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हुआ, 4R/11 आया, तो 4R/11 हुआ, ये Q और R के बीच में आ गया। अब लास्ट में क्या पूछा है, P एंड R के बीच में पूछा है। P एंड R मतलब ये, अब यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे बैटरी है, ठीक है ना, तो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ इस वाली चीज़ को। ये मान के चलो ये कुछ बैटरी है इस तरीके से। अब देखो ये वाला R है, ये तो R ही रहेगा, ये दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। तो अपना और इन तीनों को मिला के R/3 हो जाएगा, तो इधर ही लिख देते हैं, इन तीनों को मिला के क्या आएगा, R/3 आ जाएगा। इन दोनों को मिला के क्या आएगा, R/2 आ जाएगा, और ये R है ये। अब देखो यहाँ से जब ऐसे करंट निकला तो कुछ करंट इधर आया, कुछ इधर आया, तो इधर से जो करंट आया वो तो देखो उसके पास सेम पाथ है बिल्कुल, कहीं कोई डिवीजन नहीं हो रहा। मतलब ये वाला R और ये R/2 क्या हो गया, अपने सीरीज में आ जाएंगे, उसके साथ ये R/3 पैरेलल हो जाएगा। तो R और R/2 अगर सीरीज में है तो उन दोनों का आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, मतलब R प्लस R/2, मतलब ये हो जाएगा अपना 3R/2। तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा जो है। सबसे पहले तो ये R आ गया P और Q के बीच में ना, ये हो गया P, ये हो गया अपना Q। इसके बाद ये R/2 है Q और R के बीच में ना, Q और R के बीच में अपना R/2 आया। यहाँ पे ये R/3 है अपना, अपन ने यहाँ से एक बैटरी लगा दी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे देखिएगा, तो ये R और ये R क्या हो गई, R/2 सीरीज में हो गई, तो मतलब ये 3R/2 आ जाएगा, उसके साथ R/3 क्या है, पैरेलल में। तो फाइनली मैं जल्दी से निकाल दे रहा हूँ, RPR ना, P और R के बीच में अगर अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इन दोनों को मिला के 3R/2 और R/3 ना, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3R/2 मल्टीप्लाइड बाय R/3 डिवाइडेड बाय, अब दोनों को ऐड करना है ना, तो 3 3 9 और 2 11, 11R/6, ठीक है। R से R कट जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, 6 से 6 कट गया, 3R/11 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आया 3R/11। अब देख लो सिंपल कौन सा बड़ा है, तो देखो सबसे पहले जो अपन ने सॉल्व किया था ये आ रहा था 5R/11, और ये वाला सॉल्व किया Q एंड R के बीच में, ये आया 4R/11, और लास्ट में जो सॉल्व किया P एंड R के बीच में वो 3R/11 है। तो एक में आ रहा है 5, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 ना, तो अपन को क्या बताना था, मैक्सिमम बताना था, 5R/11 ही हो जाएगा, मतलब P एंड Q ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया रिजिड कंटेनर है, थर्मली इंसुलेटेड है, बाल कंटेनर, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो निकाल लेते हैं, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हीट सप्लाई ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी हीट वहाँ पर डेवलप होगी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज उसी की वजह से आएगा। तो H इक्वल टू क्या होगा अपना, करंट दिया है ना यहाँ पे, I²RT लगा देंगे यहाँ पे सीधा, I²R इंटू टी, और करंट दिया है 1 एम्पियर, 1 इंटू 1 इंटू R की वैल्यू दे रखी है 100, टाइम का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 5 मिनट ना, 5 मिनट दिया है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट्स में, ये आ जाएगा। पर सारे आंसर किलो जूल में दिए, तो यहाँ पे मैं साथ में 1000 से भाग कर देता हूँ। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फाइनली बच क्या रहा है 5 इंटू 3 5 6 सॉरी 6 इंटू 5 आएगा, 6 इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा अपना 30 किलो जूल।
ठीक है, तो अपना यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है डिफरेंट सर्किट्स दिए हैं, उन्होंने बोला है कि सेम करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है, सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो पावर डेवलप होगी वो बताना किस में मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, अरेंज द ऑर्डर ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट, द सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल सर्किट्स एंड ईच रजिस्टर इज आर, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, मतलब ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। तो देखो पावर बराबर क्या हो जाएगा अपना, करंट अगर सेम है तो आई स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट लगा देंगे यहाँ पे। अब आई तो सबके थ्रू सेम है, तो पावर किस में जाना आएगी, इसका आर इक्वलेंट जाना आएगा। तो अब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनका आर बाई थ्री आ जाएगा, सामने लिखते चलते हैं, आर इक्वलेंट ना, इसका आया आर बाई थ्री, इसका आर इक्वलेंट क्या आएगा, देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इतना इतना तो हो जाएगा आर बाई टू, आर बाई टू के साथ ये वाला आर क्या हो जाएगा अपना सीरीज में आ जाएगा, तो आर प्लस आर बाई टू को अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा थ्री आर बाई टू, ये हो गया। अब ये तीनों की तीनों क्या है सीरीज में है, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, आर प्लस आर ना 3 बार, तो ये हो जाएगा अपना आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 3R, 3R आ गया। ठीक है, अब ये दोनों इसमें क्या है सीरीज में कनेक्टेड है आर और आर, तो इन दोनों का मिला के तो 2R आ जाएगा, 2R के साथ ये वाला जो आर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो मतलब इनका आर इक्वलेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा सिंपली 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, मतलब 2R प्लस आर को करेंगे तो 3R आएगा, आर से आर कट जाएगा, ये आ रहा है 2R बाई 3। अभी अपन ने देखा करंट सेम है, मतलब जो पावर होगा आई स्क्वायर आर आएगा, यहाँ पे जो पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर इक्वलेंट के, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा पावर। तो बस देख लेते हैं सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में आ रही है, ये आर बाई थ्री है, ये 1.5R हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा, ये 2R बाई थ्री ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है 3R आएगा, मैं अपन इसको, ये 3R बाई टू है, तो मतलब 2 वाले में सबसे ज़्यादा आना चाहिए, 2 वाला इसमें ही दिया है सबसे ज़्यादा, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी देख सकते हैं आप जो है, ठीक है, और बाकी ये देख लेना, ये 0.33 है, ये 1.5 है, और ये 0.3 का डबल करेंगे 0.66 है, ठीक है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम आ रही है, 1 वाला सबसे पीछे आना चाहिए, देखो हैगा ना। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लेना, सिंपल। आगे चलते हैं, इसमें दिया इन द फिगर्स ऑन द पावर जनरेटेड इन वाई इज मैक्सिमम व्हेन वाई इज इक्वल टू 5 ओम, द आर की वैल्यू क्या होना चाहिए। उन्होंने बोला इसमें जो रजिस्टर है इसमें जो पावर मैक्सिमम आएगा वो कब आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी 5 ओम के बराबर होगी। अब हमें पता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हो और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, तो उस केस में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है लोड, उसमें पावर मैक्सिमम कब आती है, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो जिस रजिस्टर में हमें पावर डेवलप निकालना है उसको अपन एक्सटर्नल मान लेंगे, उसके अलावा जितने भी सारे रेजिस्टेंस उसको अपन इंटरनल की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो क्या दिया हमें 5 दिया है, और बाकी देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2 है, और उसके अलावा ये वाला आर भी इसके साथ क्या आ जाएगा सीरीज में ना। उस एक्सटर्नल के अलावा हमें सारे क्या करना है, सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ले लेना है, मतलब ये हो जाएगा अपना यहाँ पे सिंपली ऐसे समझ लो आप R प्लस 2R ना, मतलब R प्लस 2 ऐसे मान लेंगे इसको। बाकी इसमें अपन को पावर ड्रॉप निकालना है, तो जब ये आएगा जब ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे बराबर आएंगे। ठीक है, इसमें जैसे मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, 2 प्लस क्या होना चाहिए R होना चाहिए, यहाँ से जो R की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 ओम आ जाएगी। तो मतलब अपना यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ द सेम पावर बट डिफरेंट मार्क वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द पावर लाइन देयर ब्राइटनेस विल बी ना, उनकी जो ब्राइटनेस आएगी वो किस रेशियो में आएगी। इन पर सब पे क्या है सेम पावर है सबका, तो अगर पावर सेम है अगर तो देखो P बराबर क्या आता है V स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। पावर अगर सेम है तो उनका जो रेजिस्टेंस आ रहा होगा V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। तो पावर उन्होंने पहले ही बोल दिया सेम है, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि जो R होगा रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के ना, उन पर जो भी वोल्टेज मार्क है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल।
तो देख लेते हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन दिया है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मार्क्ड वोल्टेज ना, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इसमें दिया है बल्ब रेटेड, मतलब ये दिया है पावर वॉट में, बाकी ये वोल्टेज है, मतलब इतनी वोल्टेज पर अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें इतना पावर डेवलप होगी। तो ये डाटा दिया जाता है जिससे अपन आर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है ना। वैसे ही दूसरा बल्ब है, उसका भी पावर और वोल्टेज दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया सीरीज में 440 वोल्टेज से। तो विच वन इज लाइकली टू फ्यूज, कौन सा होगा वो जल्दी फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसका रेजिस्टेंस, देखो दोनों का जो रेटेड वोल्टेज है वो सेम ही है, तो रेटेड वोल्टेज अगर सेम है तो अपन रेजिस्टेंस को कंपेयर करवा लेते हैं इनका। तो पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई टी लिख सकता हूँ। तो देखो वोल्टेज रेटेड अगर सेम है, मतलब ये सेम हो गया, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ ना, जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली हो जाएगा किसके, पावर रेटेड की। रेटेड पावर, पावर रेटेड किस में जाना है, इसमें कम है, इसमें जाना है, तो जिसमें पावर रेटेड जाना उसका रेजिस्टेंस कम, तो इसमें पावर रेटेड जाना है, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके रेजिस्टेंस को कुछ R1 कह देते हैं, इसके रेजिस्टेंस को कुछ R2 कह देते हैं। पावर जाना, रेजिस्टेंस कम, मतलब R2 इज लेस देन R1, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो दोनों को अपन ने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में कनेक्ट किया है तो मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये R1 वाला बल्ब है, मतलब इस तरीके से आप समझ लो, ये R2 वाला बल्ब है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, 440 वोल्टेज से इनको कनेक्ट किया, 440 वोल्टेज ना। और कौन सा जल्दी फ्यूज हो जाएगा, अब देखो दोनों की जो वोल्टेज रेटेड है वो सेम है, मतलब इस वोल्टेज से अगर जाना उनके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है तो वो फ्यूज हो जाएंगे, जो है कम हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इन दोनों में जो करंट आएगा वो तो सेम ही आएगा, आई करंट, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। अब आई अगर सेम है तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल आएगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, सीरीज में आई तो सेम है, यहाँ से सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो सिंपली हो जाएगा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस जाना उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जाना आएगा, उसके फ्यूज होने के जाना चांसेस हैं। तो रेजिस्टेंस किसका जाना आ रहा था, R1 का आ रहा है फर्स्ट वाले बल्ब का, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जाना आएगा, तो यही जल्दी फ्यूज हो सकता है। तो ये वाला R1 वाला मतलब ये है अपना 25 वोल्ट वाला, 25 वोल्ट वाला जल्दी फ्यूज हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया टू बल्ब, वन ऑफ 200 वोल्ट एंड 60 वॉट एंड द अदर ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंज्यूम विल बी। तो जो इक्वलेंट बनेगा, दोनों की जो पावर इक्वलेंट आई वो अपन को बताना है। तो एक तरीका तो इसका ये है, दोनों की अलग अलग पावर निकाल लें फिर ऐड कर देंगे ना। और दूसरा एक और तरीका क्या है, यहाँ पर देखो एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि इनकी जो पावर रेट मतलब जो वोल्टेज रेटेड है ना वो क्या है, 200 है, इसकी भी वोल्टेज रेटेड क्या है, 200 है। इनको अपन ने जो कनेक्ट किया है वो भी किससे कनेक्ट किया है, जितनी वोल्टेज रेटेड है उसके अक्रॉस ही कनेक्ट किया है। तो जब कभी भी ऐसा करते हैं अपन, तो अगर सीरीज में होते हैं बल्ब दो हों, ठीक है ना, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगा देते हैं 1/P इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 एंड सो ऑन। अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है ना तो पावर उनकी डायरेक्ट ऐड कर देते अपन, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अभी तो ये सीरीज में है तो डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ से, वही चीज़ अपने यहाँ पे बन रही है 1/P इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2, दो ही है तो इतना लिख देते हैं। अब ये क्या उसी की तरह हो गया ना, जैसे रेजिस्टेंस को अपन कैलकुलेट करते थे 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल में ना। ठीक है, पर ये सीरीज है पावर के लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इसको अपन फाइनली जब सॉल्व करते हैं तो क्या ऐसे आ जाता है क्या, ये P इक्वलेंट इज इक्वल टू P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ठीक है ना, बस वैल्यू को रख देते हैं, P1 मतलब 60 वॉट, P2 मतलब 100 वॉट, रख देते हैं 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे 60 और 100 को 160 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौक 60, 4 चौक 16, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 15 5 75, 75/2 आ रहा है यहाँ। ठीक है ना, 75/2, तो 37 दूनी होता है 74 और 0.5 और ऐड हो जाएगा।
तो इसका हो जाएगा अपना 37.5 ना, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कॉपर वायर को अपन ने स्ट्रेच किया कितना 0.5 मीटर लॉन्गर, मतलब उसकी लंबाई बढ़ाई है खींच करके, तो उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम अपन को सेम मान के चलना है। तो जो आर का जो फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू आ जाएगा रो एल बाई ए। अगर वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से एरिया की मुझे अगर वैल्यू लिखना है, तो मैं एरिया को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वी बाई एल ना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है लेंथ के टर्म में बनाना चाह रहा हूँ, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो उसको ले लेंगे, जिससे क्या होगा अपन डायरेक्ट आर की डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं उसकी लेंथ पर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से रो इंटू एल, एक ही जगह पे लिख देंगे वी बाई एल, तो ये हो जाएगा अपना रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम भी। तो रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो कांस्टेंट रहेगा, और जो इसका वॉल्यूम है वो उन्होंने कांस्टेंट बोला ही है, ठीक है ना। तो बस अब बताना है लेंथ में चेंज करेंगे तो इस पर कितना चेंज आएगा, एरर मेथड लगा देते, क्योंकि एरर यहाँ पे जो चेंज हो रहा है लेंथ में वो बहुत कम है ना, ठीक है। जब 2-3-4% हो तो आराम से एरर मेथड लगा सकते हैं, अपना एक्यूरेट ही रिजल्ट आएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, डी आर बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये तो सारा कांस्टेंट है, इनकी वजह से तो कुछ एरर आएगा नहीं कांस्टेंट की वजह से, एल की पावर 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये डी एल बाई एल, ठीक है ना। तो अपन को परसेंटेज बताना है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शनल चेंज है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड्स, तो बोथ साइड 100 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो वो 0.5 दे रखा है, तो 0.5 इंटू 2 करेंगे तो मतलब आ जाएगा 1%। क्लियर, तो 1% यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 रजिस्टर्स, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, सो दैट द आर इक्वलेंट इज 22/3। सबसे पहले इस चीज़ को देखो 22/3, मतलब ये लगभग किसके करीब होगा, 7 के आसपास ही होगा ना, 7 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 7 + 1/3 होगा। तो अब देखो, तो मतलब अपन क्या करेंगे, हमें ये पता है जब अपन तीनों रजिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू R1 + R2 + R3 आती है, तो वो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 6 और 6 12 हो जाएगा, उससे तो कम रखना है। मतलब कुछ रेजिस्टेंस ऐसे रहे होंगे जिनको अपन ने पैरेलल में कनेक्ट किया होगा। तो अब देखो, अब एक काम कर लेते हैं, ये 7 के करीब है तो 6 को अपन सीरीज में लगा के देख लेते हैं एक बार। तो 6 को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, बाकी 2 को पैरेलल में लगाते हैं, बाकी 2 को अगर पैरेलल में लगाएंगे, एक है 4 एक है 2, तो इसका देखो ये दोनों पैरेलल में R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो फाइनली ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना 4 दूनी 8, इसको देख लेते हैं इतने इतने को, इसका हो जाएगा R1 × R2 मतलब 4 × 2 अपॉन R1 + R2, 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो 4/3 और ये 6 दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे अपने सीरीज में आ जाएंगे, तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 + 4/3। 6 + 4/3 करेंगे तो कितना होगा 6 × 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22/3, देखो 22/3 ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना आ जाएगा 22/3, ठीक है ना। तो 22/3 है, इसमें अपन ने क्या किया 6 वाला यानी कि सी, ये सी है, बाकी 4 वाला है वो बी है, ये अपना ए है। अपन ने क्या किया सी को सीरीज में लगाया किसके साथ, ए और बी के साथ, ए और बी को पैरेलल में रखा, तो ए और बी का पैरेलल कहाँ पर है, ये लिखा देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद सी, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये इधर आ गया अब दोबारा से, चलो बढ़िया है। इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस विद एन ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी इज हीटेड ड्यू टू करंट ना, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया बैटरी का तो क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज आ सकती हैं। देखो रेजिस्टेंस हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू R0 × 1 + α∆t, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस में तो चेंज आएगा, तो चेंज व्हेन ओमिक रेजिस्टेंस, हाँ ये चेंज आएगा इसमें जो है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखते हैं और रेजिस्टिविटी को देखते हैं, तो इसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है VD वो क्या होगा अपना, हो जाएगा फोर्स अपॉन
ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी अपॉन एम इंटू टाउ, ये हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या आ रहा है अपना, रिलैक्सेशन टाइम होता है ये टाउ यहाँ पे। तो रिलैक्सेशन टाइम देखो, और सारी चीज़ें तो इसमें कांस्टेंट हैं, ई और ई, ये तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा जो भी है, ठीक है ना। और ये मास है उसका। तो इसको समझने के लिए और थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, आई जो आ जाएगा वो अपना क्या होता है, एन ए ई इंटू वी डी। वी डी की अगर वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, आ जाएगा एन ए ई इंटू वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू ई वाई एम इंटू टाउ। अब ये क्या करंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इट्स रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं ई डी अपॉन आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एन ए इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ बाई एम। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है, ई से ई, हाँ ये वाला ई था ना, ई से ई तो कट जाएगा, फाइनली रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी आर, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, एक सेकेंड जस्ट ना, थोड़ा सा इरेजर ले लूँ मैं, कलर चेंज कर लेते हैं ओपन, ग्रीन तो पहले चल रहा था, चलो पीला कलर चलते हैं ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपनी, सिंपली आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई से तो ई काट दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना एम इधर आ जाएगा एम इंटू एल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये सारा कांस्टेंट है। तो मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अपन ने देखा भी बढ़ रहा है, मतलब इसका जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा, इन्वर्स में है ना ये क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा होगा, ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसमें ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो ये भी डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो वी डी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे चेंज होगी। आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी बाय रिलेशन के अकॉर्डिंग। पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कभी चेंज नहीं होंगे जो है, ठीक है ना। अगर मेटल है तो उसके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंज, क्या क्या चेंज हो जाएगा ना, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, और ये चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया अपन को मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन ना, करेक्ट ऑप्शन पूछे हैं। इसमें पूछा है एक अमीटर शुड हैव द स्मॉल रेजिस्टेंस। और देखो सिंपल सी बात है, अमीटर होना चाहिए, वो अपन इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस अपन रखते हैं ना वो मिनिमम से मिनिमम रखते हैं ना। तो आइडियल रेजिस्टेंस अपन, आइडियल अगर अमीटर होगा उसका अपन रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, वो सर्किट में जो करंट जा रहा है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा जो है, ठीक है। पर जो वोल्ट मीटर होता है, मतलब रेजिस्टेंस को अपन क्या करते हैं, मतलब जो अमीटर है उसको अपन सीरीज में लगाते हैं इस तरीके से, पर जो वोल्ट मीटर होगा अपना उसको अपन क्या करते हैं, इसके आर के अक्रॉस लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस अपन इनफाइनाइट रख के चलते हैं आइडियल केस में, जिससे क्या होगा, जो सर्किट में जो करंट आ रहा होगा आई, वो इसके अक्रॉस जो है करंट ना के बराबर जाएगा, बहुत ही कम, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस, वो आराम से इसको मेजर कर लेगा। आई अगर पूरा का पूरा इसको इधर ही जाएगा तो अपन आराम से आई इंटू आर के बराबर ही आ जाएगा ना वो, ठीक है ना। अगर इधर कुछ करंट चला गया तो आई इंटू आर नहीं आएगा, तो समथिंग कुछ कम आएगा। इस वजह से अपन चाहते हैं इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएँ, और अमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अपना, अमीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, सही बात है। ये तो लार्ज रेजिस्टेंस, ये तो गलत हो गया। वोल्ट मीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, ये तो गलत है। वोल्ट मीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस ना, ये भी सही है, ये दोनों चीज़ें सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें दिया द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इन द फिगर एडजस्टेड ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको अपन घटा बढ़ा सकते हैं। सो द पावर डिस्पेड इन द 2 ओम रजिस्टर इज मैक्सिमम, इसमें पावर डिस्पेटेड आना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इस पूरे सर्किट का। तो ये दोनों तो पैरेलल में है, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं अपन, R1 इंटू R2, मतलब 8R अपॉन R1 प्लस R2, R प्लस 8 हो जाएगा। इसके साथ ये क्या है, सीरीज में है। फाइनली जो अपना आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस 8 इंटू आर अपॉन 8 प्लस, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें लिखना क्या है इसमें,
द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज द पावर डिसिपेटेड इन द 2 ओम रजिस्टर ना, इसके अक्रॉस हमें क्या लिखना है, पावर डिसिपेशन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ आई निकल रहा होगा करंट, वो गया यहाँ पे कुछ बटेगा, फिर दोबारा से ये आई फिर से बन जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 12 है सर्किट का अपॉन आर इक्वलेंट, ये आ गया। तो अब यहाँ से जो है 2 ओम के अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड होगा वो हो जाएगा सिंपली आई स्क्वायर इंटू आर कर देंगे, इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो 2 दे रखा है। तो आई स्क्वायर मतलब कि 12 अपॉन आर इक्वलेंट, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर हो जाएगा यहाँ पे। अब इस आर की वैल्यू तो फिक्स है 2 है, ये 12 फिक्स है। अब ये पूरा का पूरा पावर डिसिपेटेड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर इक्वलेंट पे ना, मतलब उसको वो इन्वर्स में आ रहा है वो भी, मतलब आर इक्वलेंट अगर कम से कम होगा तो अपना जो पावर डिसिपेटेड आएगा इस क्रॉस वो भी क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। मतलब आर इक्वलेंट को हमें कम करना है, तो आर इक्वलेंट को अपन कम से कम कितना कर सकते हैं। अब देखो इसकी जो रेजिस्टेंस जो आएगा फाइनली वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, अगर मैं आर को कुछ समथिंग फाइनाइट वैल्यू रखूंगा तो ना, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं दो रेजिस्टेंस का इक्वलेंट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब अपना ये अगर जीरो हो जाए समथिंग, अगर जीरो होने के चांस होंगे तो, और वो देखो हो भी सकता है। अगर आर को मैंने जीरो ले लिया तो क्या होगा, ये पूरी चीज़ जीरो हो गई, तो आर इक्वलेंट उस समय 2 ही आ जाएगा, मतलब वही अपना मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो अपन ने आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, जीरो निकल के आ रही है, तो आर इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। और बोला है उस वाले केस में पावर डिसिपेटेड इन द 2 ओम रजिस्टर इज 72 वोल्ट, या कितनी आएगी, या 8 निकल के आएगी, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब अगर आर की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो यहाँ से अपना आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 2 प्लस जीरो करेंगे तो वो 2 ही आ जाएगा, 2 ओम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रख दो, आर इक्वलेंट की जगह पर 2 रखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर 12 डिवाइडेड बाई 2, इसका कर देंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 के अक्रॉस निकालना है, यहाँ पे 2 आ जाए। देखो 12/2 करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36, 36 इंटू 2 करेंगे 72 आ जाएगा, मतलब कि 72 वॉट, ठीक है। तो अपना ये सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अच्छा ये मार्क तो इधर ही है ना ओके। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई थ्रू दी बैटरी, बैटरी के थ्रू करंट्स वगैरह निकालना है ना, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर इज इतना आएगा यानी, ठीक है। R1 और R2 को अगर इंटरचेंज कर देंगे, ये R1 है ये R2 है, तो जो पावर डिक्रीज करेगा 9 से ना, वो सारी चीज़ें निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं आई थ्रू दी बैटरी निकालना है, तो मतलब इस वाले केस में क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसको करते हैं, ये RL है, आर इक्विवेलेंट के लिए सिंपल है, ये दोनों कैसे हैं जो है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या लिख सकते हैं अपन, R1 इंटू R2 मतलब 1.5 इंटू 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 1.5 में अगर 6 को ऐड करेंगे 7.5 आएगा, 7.5 डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 15 5 75 होगा, तो 6/5 ना, 5 का इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये अपना जो है, हाँ 5 का 6 से अगर अपन भाग करेंगे 5 एकम 5 आ जाएगा, 1 बचेगा 0.2 ना, 1.5 1.2 सॉरी, 12 5 60 होते हैं, तो इस तरीके से 1.2 आ रहा है इसका, इन दोनों का मिला के। अब 1.2 और ये 2 ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 1.2, तो ये हो जाएगा अपना 3 पॉइंट। तो ये आर इक्विवेलेंट हो गया सर्किट का। अब करंट निकालना है तो सिंपली क्या कर देंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टेंस। तो जो आई की वैल्यू अभी जो आ रही है प्रेजेंट में वो आ रही होगी अपनी 24 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका 3.2 है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, 8 3 24, 8 चौके 32, ये हो जाएगा 30/4 ना, और काट देते हैं इसको, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 15/2 ना। बाकी ये जो है देखो ये किलो ओम में थे, मतलब यहाँ पे 1000 आएगा, तो अपना आंसर 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर ये अभी आंसर आएगा अपना इंटू 10⁻³, ठीक है। अब अभी ये आ रहा हुआ एम्पियर में आ रहा हो, इसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 1000 से वो वाला 1000 कट जाएगा, तो इसको अपन लिखेंगे 15/2 मिली एम्पियर, मतलब कि 7.5 मिली एम्पियर। देखो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब इसके बाद आगे अपन को क्या बताना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL इज 18, RL के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा वो 18 आ रहा होगा, चेक करना आ रहा होगा नहीं। तो देखो
अब यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस थे, इन दोनों की जगह पे कितना आ रहा था 1.2 आ रहा था, ये 2 है। तो इसके अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना तो क्या करूँगा, अगर मैं इसके अक्रॉस निकाल लूँ उसमें से जो टोटल वोल्टेज है 24 वो कुछ यहाँ पर ड्रॉप हुआ होगा, कुछ इधर ड्रॉप हुआ होगा। तो ये यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ अगर उसको माइनस कर देंगे तो इधर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर मुझे निकालना है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ V1 का ड्रॉप आया, वो IR के बराबर हो जाएगा। आई की वैल्यू अभी निकाली है अपन ने, 7.5 मिली एम्पीयर आई है। 7.5 इंटू, देखो ये तो करंट हो गया, इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे। रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 है, तो ये कितना आ रहा है अपना 15 आएगा वोल्ट में। अब देखो ये किलो में रखा था, ये मिली में रखा था, वो नेट कैंसिल आउट हो जाएगा 1000 से 1000, तो 15 वोल्टेज आ रहा, मतलब 15 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो 24 टोटल था, 24 वोल्ट की बैटरी थी, 15 ड्रॉप हो गया, तो इधर कितना ड्रॉप होगा अपना V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल था 24, 15 चला गया, 24 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, मतलब 9 ओम का इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप होगा। दोनों पैरेलल में है तो सेम सेम ड्रॉप होगा, 9 ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो 9 होगा, पर उन्होंने दिया है यहाँ पे 18, ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद दिया था रेशियो ऑफ द पावर डिस्प्लेड इन द R1 एंड R2 इज 3। जो पावर का जो रेशियो आ रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो 3 के रेशियो में आएगा। तो यहाँ पर अपन को क्या है, वोल्टेज यहाँ पे भी पता है, यहाँ पे भी पता है, तो पावर के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, V² से रिलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो पावर आ रही होगी इस 2 वाले में, यहाँ पे मान के चलो कुछ P1 आ रही होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना है 15 है, तो 15 इंटू 15 कर देंगे, V² डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस ना, ठीक है, रेशियो बताना है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया। यहाँ पे जो R2 है उसके अक्रॉस जो पावर ड्रॉप आ रहा होगा उसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, P2 वो हो जाएगा, R2 की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 6, सॉरी V² बाई R करना है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप लिखना है अपन को। तो वोल्टेज ड्रॉप तो अभी निकाला है, वोल्टेज ड्रॉप जो आ रहा था अपना वो आ रहा था V = 15 वोल्ट, 15 IR था, 15 अपन ने माइनस किया था 24 में से, तो 9 निकल के आ रहा था, देखो ये लिखा, ठीक है ना। तो V² करेंगे मतलब 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस, R2 के अक्रॉस 6 है यहाँ पे, तो ये आ रहा है 81 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। अब इनका रेशियो चाहिए सिंपल, P1/P2 कर देंगे, P1/P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 15 इंटू 15 है, 15 इंटू 15 कर दो डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या है 81/6 है ना, 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, 9 इंटू 9 आया, यहाँ पे 6 से ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये अपना जो है, देखो 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9 आया, ठीक है। ये वाला 6 जो था वो मिट गया यहाँ पे, ये 3 को मैं इधर लिख देता हूँ, मिट जा रहा है बार बार, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 5 इंटू 5/3 ना, 25/3 आ रहा है, ये तो मतलब ये तो नहीं कर रहा है ना मैच, ठीक है ना, 25/3 आ रहा है, ये नहीं करेगा मैच। अब इसके बाद लास्ट में जो दिया है ना, उन्होंने बोला है R1 और R2 को और अपने इंटरचेंज कर दिया, तो जो पावर जो डिसिपेटेड हो रही थी RL में वो डिक्रीज़ कर जाएगी कितने से, 9 से, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अभी जो पावर डिसिपेटेड हो रही होगी उसको अपन लिख देते हैं PI RL के अक्रॉस, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है 9 आ रहा है इसके अक्रॉस, RL के अक्रॉस, तो V²/R मतलब 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 5 15, 5 दूनी 10, ये 2 आया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 नाम 54 ना, मतलब अभी यहाँ पे 54 वॉट का यहाँ पे टॉप हो रहा है। अब क्या करना है अपन को यहाँ पे, अब R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, R1 और R2 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये पूरा सर्किट जो है ना इसका R इक्विवेलेंट भी चेंज हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट दूसरे केस में अपन को जो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है जो है। तो अब देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 1.5 के साथ क्या होगा पैरेलल में होगा, तो 2 1.5 के साथ पैरेलल में होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, और फिर ये वाला 6 इधर पहुँच जाएगा, वो उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे अपन 6 + 2 और 5 को 1.5 को आप क्या देखो पैरेलल में, तो 1.5 और 2 को करेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2, मतलब ये हो जाएगा अपना 3.5 आया इस तरीके से।
5 3 15, 5 7 35, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6/7, मतलब ये हो जाएगा 6 + 6/7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना 6 7 42 और 42 और 6 48, 48/7, इतना आर इक्वलेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये 2 वाला है और ये दोनों का आर इक्वलेंट अलग से निकाल लेते हैं, इसका 2 का और 1.5 का। तो 2 का और 1.5 का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 एंड 1.5 का पैरेलल निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 × R2, 1.5 × 2 करेंगे 3 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 3.5 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 5 × 30, 5 × 35, ये आ रहा है 6/7, 6/7 आया। 6/7 के साथ ये जो 6 है वो सीरीज़ में है ना, तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखो अब अपने पास जगह ज़्यादा बची नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। देखो इधर जो आएगा अपना वो 6 इधर ले लो और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 6/7 ना, ये 6/7 आया। तो पावर का अपन को बताना है सिंपली। पावर के लिए क्या करते हैं, सेम अब वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। टोटल 24 का ड्रॉप हो रहा है, तो दोनों की दोनों ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि करंट तो सेम ही आएगा ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, अगर मुझे 6/7 के अक्रॉस निकालना है, क्योंकि लोड तो यहीं पर कनेक्टेड है ना इसके साथ में, तो 6/7 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हो जाएगा टोटल वोल्टेज 24 है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी अपन ने निकाला था 48/7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48/7 आता है, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे जिस रेजिस्टेंस में हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, इसमें निकालना है अपन को इन दोनों के इक्वलेंट में। मतलब ये 6/7 में ना, 6/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 दूनी 48 होते हैं, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 3 निकल के 3 आया। अब इसके अक्रॉस अगर अपन को पावर ड्रॉप बताना, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 3 आ गया, तो जो पावर आ जाएगा वो V²/R कर देंगे। तो यहाँ पे जो पावर आएगा फाइनल, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, P फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना V²/R, मतलब 3 × 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे जो है अपना 1.5 है। ये हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो जो पावर जो फैक्टर आएगा अपना जो है वो 9 से जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 6 है, ये 54 है, तो 6 नाम 54 होते हैं ना, पहले था 54, अब बच रहा है कितना, 6 वाट बच रहा है, मतलब इसमें 9 से डिवाइड हो गया होगा ना, ठीक है ना। 54/9 करेंगे तभी तो 6 आएगा, ठीक है। 9 के फैक्टर से डिक्रीज कर गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बचा है, हाँ ये साइन इधर आ गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। इसमें दिया आइडल बैटरी है, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया, V1 एंड V2 वोल्टेज की 2 बैटरी कनेक्टेड है, ये अपना V2 आ जाएगा यहाँ पे। रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द करंट इन द रेजिस्टेंस R2 वुड बी 0। इस रेजिस्टेंस में जो दिया ना करंट 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो इसको मान के चलो यहाँ पे कुछ वोल्टेज है V0 है, V0 क्या है, इसको डायरेक्ट ही 0 मान लेते हैं, क्योंकि हम सर्किट में कहीं भी किसी भी एक जगह पोटेंशियल को 0 अजूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर 0 तो ये दोनों अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही, मतलब 0 था इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो 0 लिया तो ये भी 0 आ जाएगा। और देखो इसका सर्किट डायग्राम अपन बनाएं जो है ना, अब देखो ये V1 वोल्टेज की बैटरी है यहाँ पे, तो ये अगर 0 वोल्टेज तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा, तो मतलब इस पॉइंट का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा। ये तो 0 0 है ही है, ये V2 वोल्टेज की बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाऊँगा तो क्या होगा, वोल्टेज का यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा, ये हो जाएगा अपना V2। तो बस कुछ नहीं है, इस पर KCL लगा दो इस जंक्शन पर, मान के चलो इधर की तरफ कुछ I1 करंट जा रही है, इधर की तरफ कुछ I2 करंट जा रही है, इधर की तरफ नीचे की तरफ कुछ I3 करंट जा रही है। अगर टोटल सम करेंगे जंक्शन पे I1 + I2 + I3 का, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे I1 + I2 + I3 = आ जाएगा अपना 0। अब देखो करंट की डायरेक्शन हमने इधर से इधर मान रखी है, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ पर होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हमने जो
मान रखा है ना जिसमें जो डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग ही हमें लिखना है। तो हाइयर माइनस लोअर ना, तो ये 0 माइनस V1 करेंगे यहाँ पे I1 की वैल्यू 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाई इसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस है R1 है वो लिख दिया, प्लस I2 ना, I2 मतलब क्या है, इस वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो इसमें तो कोई करंट है ही नहीं है, पहले इसे भी दिया था सर्किट में 0 है तो ये 0 लिख दिया। I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो करंट यहाँ पे जो होगा वही करंट यहाँ पे होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता है, देखो इधर V2 है इधर 0 है, तो करंट की डायरेक्शन ये है हाइयर माइनस लोअर, मतलब V2 माइनस क्या करेंगे 0 कर देंगे, V2 माइनस आ गया 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है R3, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर, तो बस सिंपल है, अब तो कुछ नहीं बचा, माइनस V1 बाई R1 आ जाएगा प्लस V2 बाई R3 इज इक्वल टू आ गया 0। अगर ये 0 है माइनस साइन उधर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा अपना, एक सेकंड ना, हाँ सही हो गया, इसको थोड़ा ठीक करना, कर दो कोई दिक्कत, कहाँ से सही होगा ये, अभी लिख नहीं पाएंगे ना, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब देखो चलते हैं, लास्ट टाइम बस चल रहा है जो है ना, तो ये तो अपना जो है चलो छोड़ो, अपन वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ये ओवरऑल। ठीक है ओके, ये ओवरऑल आ रहा था अपना 0 के बराबर, तो यहाँ से ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा V1 बाई R1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपना V2 बाई R3 हो जाएगा। तो अब देखो सिंपल है, ऑप्शंस मैच करवाते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया V1 बराबर V2, तो मैं इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले जो रिजल्ट आया अपना क्या निकल के आया है, V1 बाई R1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना V2 बाई R3 आया है, सिंपल। अब V1 और V2 अगर बराबर हैं, अगर उन्होंने दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी इसका रेशियो लेंगे अपन, V1 बाई V2 अगर आप निकालो तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है सिंपली R1 बाई R3 के। तो V1 और V2 बराबर हैं तो V1 बाई V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, तो उस केस में क्या आ जाएगा R1 और R3 बराबर आ जाएंगे। तो ये दिया भी है R1 और R3 बराबर, और देखो R2 को तो इसमें कोई रोल ही नहीं आ रहा ना, वो तो इस चीज़ पर R2 पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो R2 की तो कुछ भी वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं है जो है ना, ठीक है। तो इस वाले केस में ये अपना जो है करेक्ट हो जाएगा। बस ये चीज़ देखना है R1 और R3 में, ये रिलेशन ज़रूर मेंटेन रहना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में दिया V1 V2 बराबर, तो मतलब फिर से क्या हो गया, R1 R2 V1 और V2 बराबर होंगे तो V1 बाई V2 की वैल्यू हो गई 1, और वो अपना जो है R1 बाई R3 के बराबर है, मतलब R1 बाई R3 भी 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है R1 इज इक्वल टू R3, तो R1 इज इक्वल टू R3 तो अभी भी दिया है, R2 पे तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है यहाँ पे, R2 तो चाहे कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला दिया V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2 ना, V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2 है, तो यहाँ से V1 बाई V2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 निकल के आ रही है। अगर V1 बाई V2 2 के बराबर है तो ये किसके बराबर है, V1 बाई V2 R1 बाई R3 के बराबर है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R3, देख लो ये दिया या नहीं, R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R3 आ रहा है, मतलब यहाँ से मैं R3 को क्या लिख सकता हूँ, R3 इज इक्वल टू R1 बाई 2, ठीक है ना। पर ऐसा दिया क्या यहाँ पे R3 दिया है, पर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R1 है, तो गलत हो गया ना, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। इसको देख लेते हैं जल्दी से, ये इसमें V1 बाई V2 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना सिंपली 1 बाई 2, यही हमारा किसके बराबर होगा R1 बाई R3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, V1 बाई V2। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है R3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 आता है, तो R3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, देख लो देखो R3 है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 है, R2 पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी अपना करेक्ट हो गया। तो यहाँ से अपना आ गया ऑप्शन नंबर A B एंड D, ठीक है ना। ओके थैंक यू।